नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम और आप सब मिलकर एक तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ आप बताइएगा, कुछ हम आप बताएंगे। इन सब मिलकर हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं। आप और हम दोनों साथ में मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगा। पहला देखिए, हम इसके माध्यम से सिलेबस बताना चाहते हैं। बिहार पुलिस परीक्षा पैटर्न कैसे होता है, बिहार पुलिस की ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, टाइम कितना दिया जाता है, ये सब जानेंगे। और बिहार पुलिस में पासिंग अंक कितना होता है इस सभी को हम लोग समझेंगे बिल्कुल। तो वीडियो में बने रहें, 4 से 5 मिनट में वीडियो होगा। और कुछ आप बताइएगा हमें कमेंट में कि क्या करना चाहिए बेहतर, आपके पास अगर अनुभव है। और हमारे पास जो अनुभव है हम आपको शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से भी और वीडियो के भी माध्यम से भी। तो चलिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आधिकारिक सिलेबस और परीक्षा पैटर्न नियमानुसार है। परीक्षा पैटर्न पहले देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है। फर्स्ट देखिए, परीक्षा जो पैटर्न होता है ना, उसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होते हैं। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा की अवधि की टाइमिंग, यहाँ पर टाइमिंग होता है 2 घंटा यानी 120 मिनट। 120 मिनट होता है टोटल टाइमिंग 120 मिनट। न्यूनतम अंक यानी देखिए, पास करने के लिए न्यूनतम अंक उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए परीक्षा क्वालिफाई मतलब पास होने के लिए फिजिकल या मेरिट के लिए कम से कम 30% अंक आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो आपको कम से कम 45-50 का टारगेट रखना है। 30 तो केवल नाम का है, मैं बता रहा हूँ। 45-50 का टारगेट रखना है। उसके बाद आप जितना फिजिकल में बेस्ट कीजिएगा। ये नहीं कि 80 वाला अगर फिजिकल में कम कर दिया, 45 वाला ज़्यादा कर दिया तो 45 वाला का मेरिट बनेगा, समझिए ना। उसी प्रकार आपको कम से कम 40 से 45 टारगेट रखना चाहिए। तो कहता है 30%, लेकिन 30% में आप छट जाइएगा हमारे अनुसार। नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। गलत उत्तरों के लिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होता है, याद रखिएगा। नो निगेटिव मार्किंग होता है ये पर, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो क्या क्या है। परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं। पहला देखिए हिंदी में से क्या क्या पूछा जाता है। संज्ञा पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, क्रिया पूछेगा, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द आदि, ये सब पूछ सकता है और इस सबसे अंदर क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है अंग्रेजी के देखिए मुख्य सिलेबस होते हैं। शब्दावली यानी वोकाबुलरी, व्याकरण, ग्रामर, पर्यायवाची और विलोम, एंटम, सैनम्स, वाक्य संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य सुधार, अंग्रेजी लेखन की क्षमता, इन सबसे क्वेश्चन बनाकर आपको पूछ सकता है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको बता सकता हूँ उसके माध्यम से। तीसरा देखिए गणित में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय, कार्य, औसत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, संख्या प्रणाली, क्षेत्रमिति आदि, ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अगला है जो सामाजिक विज्ञान जो होता है, इतिहास में पूछ सकता है आपका प्रागैतिहासिक, विश्व राष्ट्रवादी आंदोलन, विभाजन और स्वतंत्रता, 1857 का विद्रोह, 19वीं सदी के भारतीय जागृति आदि, इन सबसे क्वेश्चन बनाता है। भूगोल में देखिए कहाँ से पूछता है। भौतिक भूगोल, मूल सिद्धांत, मानव भूगोल, भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि, ये सब पूछ सकता है। अब नगर शास्त्री में देखिए राजनीतिक की अवधारणा, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, संघ के कार्यकारी अधिकारी, भारत में चुनाव प्रणाली, राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियाँ, भारतीय न्यायपालिका आदि, इन सबसे प्रश्न बनाता है। फिर आगे देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में देखिए कहाँ से प्रश्न बनाता है। अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बिहार और भारत का आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार, वर्तमान चुनौतियाँ, ये सब के बारे में आपसे प्रश्न बना सकता है, आप पूछता है। और विज्ञान में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चन आता है विज्ञान से। 30 से 35 मान लीजिए 30 क्वेश्चन लगभग आ सकता है विज्ञान से। 40 से 45 आता है करेंट अफेयर से और बाकी 5-10 क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश, अभी हिंदी से बना देता है। भौतिक, गति और कार्य। भौतिक में देखिए गति, कार्य और ऊर्जा, विद्युत धारा, परिपथ, चुंबक और चुंबकीय रोशनी, आवाज़ और आदि। रसायन विज्ञान में देखिए अणु, मिश्रण, धातु और अधातु, कार्बन, अम्ल, क्षार, लवण आदि से क्वेश्चन बनाता है। और आप हमें सजेशन करें, हम आप ही के जैसा है नहीं, हमें उतना ज़्यादा प्रश्न आता है। हम पढ़ते हैं लूसेंट और ग्रामर पढ़ते हैं हिंदी में, मैथ में प्रतिशत पढ़ते हैं और क्वेश्चन बैंक है उससे रोज प्रैक्टिस करते हैं। आप अपना बताएं कैसे करते हैं। दूसरा है देखिए जीव विज्ञान होता है प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरणीय चिंता, समान अध्ययन एवं सामुदायिक मामले। छठा है मतलब सामान्य अध्ययन यानी जीएस ये होता है भारतीय संविधान, बुकर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पुस्तकीय पुरस्कार और सम्मान, इतिहास, संस्कृत विज्ञान,
डॉट 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 आविष्कार और खोजे वित्तीय और आर्थिक समाचार, ये सबसे प्रश्न बनता है। और यहाँ पर देखिए उपरोक्त विषय में से प्रत्येक का वेटेज परीक्षा में लगभग समान होता है, अर्थात प्रत्येक विषय से लगभग समान संख्या पूछे जाते हैं या प्रश्न तैयार करते हैं। अब तैयारी के देखिए कुछ सुझाव। सिलेबस को समझे, सिलेबस को अच्छी तरीके से समझकर उससे वेटेज विषयों की पहचान करें, अध्ययन योजना बनाए, तभी विषय को कवर करने के प्रयास करें और नियमित रूप से संशोधित करें और समय प्रणाली का आवंटन करें। मॉक टेस्ट का अभ्यास करें, समय प्रबंधन में सुधार, सटीकता बढ़ाने के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट दे। करेंट अफेयर पर काफ़ी ध्यान दें, करेंट अफेयर पर भी काफ़ी ध्यान दें। दैनिक समाचार पत्र पढ़ें और अपडेटेड रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम में।